नमस्कार सभी को दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यालय उत्तर कमांड द्वारा निकाली गई मैसेंजर के पदों के भर्ती के बारे में। दोस्तों, इस भर्ती के फार्म के लिए कौन कौन युवा आवेदक कर सकते हैं, क्या इस पद पर भर्ती के लिए योग्यता है, किस तरह से आपको फार्म भरकर भेजना है, इन सब बातों की जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, भारतीय सेना भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत मैसेंजर के सिर्फ 2 पदों पर यह भर्ती की जा रही है। जिसके लिए योग्यता की बात करें तो 10वीं पास है। ऑफलाइन यह भर्ती है। पुरुष और महिला कोई भी इन पदों पर भर्ती के लिए अपना आवेदन भेज सकता है। पदों पर भर्ती के लिए कोई भी आवेदन शुल्क यहाँ पर दे नहीं है। अंतिम तिथि की बात करें तो इन पदों पर भर्ती के लिए अंतिम तिथि 4 अगस्त 2023 यहाँ पर रखी गई है। आयु की बात करें तो इन पदों पर भर्ती के लिए आयु है वह 18 से 25 वर्ष है। वेतनमान की बात करें तो 18,000 से 56,900 और योग्यता केवल 10वीं पास है। आयु की गणना आपकी 4 अगस्त 2023 के अनुसार की जाएगी, किंतु यदि आप ओबीसी वर्ग के भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको आयु में नियमानुसार छूट भी यहाँ पर दी जाएगी। भर्ती पूरी तरह से निःशुल्क है। भर्ती का फार्म आप सीएससी सेंटर, ई मित्रा या अपने नज़दीकी फार्म विक्रेता से प्राप्त कर सकते हैं या फिर सीधे vacancyforum.com पर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फार्म डाउनलोड करने का लिंक है, वहां से भी आप फार्म को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, फार्म आपको 4 अगस्त तक द प्रेसिडेंट ऑफिसर कर्नल लिखित माधव कंझोड़े, कमांडिंग ऑफिसर 135 इंडिपेंडेंट वर्कशॉप EME सिग्नल ग्रुप पिन 906135 केयर ऑफ 56 APO, इस पते पर साधारण डाक, पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको अपना आवेदन भेज देना है। इसके बाद बात करें प्रमाण पत्रों की, तो इस आवेदन के साथ जो आपको डॉक्यूमेंट लगाने हैं वह सभी आपके अटेस्टेड होने चाहिए, जिनमें आपको अपनी शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र यानी 10वीं 12वीं जो भी आपकी योग्यता है उन सब के प्रमाण पत्र आपको लगाने हैं। जन्म तिथि के लिए आपको अपना 10वीं का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लगाना है। उसके अलावा यदि आप ओबीसी हैं तो जाति का प्रमाण पत्र, यदि आपके पास पद से संबंधित कोई अनुभव है तो अनुभव का प्रमाण पत्र। उसके अलावा आपको अपना डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की प्रति और डिस्चार्ज बुक की प्रतिलिपि भी इस फार्म के साथ लगानी है। इसके अलावा आपको एक स्वयं का पता लिखा 45 रुपये का डाक टिकट लगा लिफाफा भी आवेदन के साथ लगाकर भेजना है। दोस्तों, यह भर्ती सिर्फ एक्स सर्विसमैन, सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए ही है। यदि आप एक्स सर्विसमैन यानी भूतपूर्व सैनिक नहीं हैं तो आप इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। बहुत से विज्ञापनों में यह बात हटा दी गई है कि यह पद किन के लिए आरक्षित है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में देखेंगे 15 जुलाई के में, तो स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह दोनों पद जर्नल और ओबीसी वर्ग के भूतपूर्व सैनिकों के लिए ही आरक्षित हैं। यदि आप जर्नल या ओबीसी वर्ग के भूतपूर्व सैनिक नहीं हैं तो आप इन पदों पर आवेदन न करें। लिफाफे पर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैसेंजर लिखना है और कैटेगरी में जो भी आपकी कैटेगरी है यूआर या ओबीसी, उसके साथ एक्स सर्विसमैन भी आपको लिखना है तथा आपको अपना नाम और पिता या माता का नाम भी लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से लिख देना है। दोस्तों, इस भर्ती के लिए आपको जो एडमिट कार्ड भेजना है वह 2 कॉपी में भरकर भेजना है। भर्ती का विज्ञापन आप 15 जुलाई के रोजगार समाचार में देख सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको सभी जानकारियां सही रूप से दी जाती हैं। भर्ती का फार्म चाहें तो आप vacancyforum.com से डाउनलोड कर सकते हैं। भर्ती का फार्म देखिए आपको किस प्रकार से भरकर भेजना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट आकार का फ़ोटो लगा देना है। उसके बाद कॉलम नंबर 1 की बात करें तो कॉलम नंबर 1 में आपको पद का नाम लिख देना है। नेम ऑफ कैंडिडेट में जो भी आवेदक का नाम है वह आपको यहाँ पर लिख देना है। कॉलम नंबर 2 की बात करें तो फादर और मदर नेम, फादर या मदर में से आप किसी का भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी जन्म तिथि है वह आपको यहाँ पर दर्शा देनी है। 4 अगस्त 2023 को आपकी आयु कितने साल, कितने महीने और कितने दिन हो गई है वह आपको गणना करके यहाँ पर ईयर, मंथ और डेज में लिख देना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में आपको अपनी पहचान का एक निशान लिख देना है।
आप अपने डिस्चार्ज बुक से भी ये देखकर लिख सकते हैं कि आपका पहचान का निशान क्या है। उसके बाद एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस। एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस में यहाँ पर आपको अपना नाम, फादर नेम, उसके अलावा आपको अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड का विवरण यहाँ पर दर्शा देना है। इसी प्रकार कॉलम नंबर 8 में भी आपको अपना एड्रेस जैसे आपने 7 नंबर में भरा है वैसे ही भर देना है। कॉलम नंबर 9 की बात करें तो आपको कॉलम नंबर 9 में अपनी ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वह यहाँ पर लिख देना है। यदि एक से अधिक मोबाइल हैं तो आप यहाँ पर 2 मोबाइल नंबर भी दर्शा सकते हैं। कॉलम नंबर 10 की बात करें तो कॉलम नंबर 10 में आपकी जो भी कैटेगरी है वह आपको यहाँ पर लिख देनी है और संबंधित जाति का प्रमाण पत्र आपको लगा देना है। कैटेगरी फॉर विच अप्लाइड, किस कैटेगरी से आप अप्लाई करना चाहते हैं, जर्नल से या ओबीसी से। यदि आप ओबीसी होते हुए भी जर्नल से अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें जर्नल भी आप लिख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिक या 10+2 जो भी आपकी एजुकेशन है उसका विवरण आपको यहाँ पर लिख देना है और प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी आपको इसके साथ लगा देनी है। कॉलम नंबर 13 में आपको कुछ नहीं लिखना है। कॉलम नंबर 14 में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिस भी स्टेट के आप निवासी हैं उस स्टेट का नाम आप इसमें लिख सकते हैं। नंबर कॉलम में आपको कुछ नहीं लिखना, 16 नंबर कॉलम में भी कुछ नहीं लिखना है। 16 नंबर में आप जिस भी तिथि को अपना आवेदन भरकर भेज रहे हैं वह तिथि आपको लिख देनी है और यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर भी कर देना है। उसके बाद ऑफिशियल रिकॉर्ड ओनली में आपको कुछ भी नहीं लिखना है। उसके बाद अगले पेज पर देखें तो आपका एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड आपको 2 प्रतियों में भरकर भेजना है। सबसे पहले आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर में जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसके बाद आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज, जितनी भी आपकी एज कंप्लीट हो गई है वह, फादर मदर नेम में आपको अपने माता पिता में से किसी एक का नाम। उसके बाद कैटेगरी में आप जिस भी कैटेगरी में आवेदन कर रहे हैं वह ओबीसी में कर रहे हैं तो ओबीसी, जर्नल में कर रहे हैं तो जर्नल, साथ में आपको एक्समैन भी लिखना है। यहाँ पर आपको एक फ़ोटो चिपका देना है। फ़ोटो पर आपको किसी भी प्रकार का कोई सत्यापन करने की आवश्यकता नहीं है। कॉलम नंबर 6 में देखें तो आपको जैसे आपने आवेदन पत्र में अपना एड्रेस भरा था उसी प्रकार से आपको आवेदन के अनुसार ही अपना एड्रेस यहाँ पर भर देना है। कॉलम नंबर 7 में भी जो आपने ईमेल आईडी फार्म में भरी है और मोबाइल नंबर फार्म में दिए हैं वह कॉलम आपको उसी प्रकार से सेम भरना है। इसी तरह से आपको फार्म में दिए गए आइडेंटिफिकेशन मार्क्स के अनुसार ही यहाँ पर भी अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क लिख देना है। यहाँ पर आपको अपने उल्टे हाथ का अंगूठा निशान लगा देना है और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट के ऊपर यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। उसके बाद देखें तो सारा काम ऑफिस यूज़ है। 9, 10, 11, 12, 13 में आपको कुछ भी नहीं लिखना है। दोस्तों इसी तरह से फिर से आपको एडमिट कार्ड 1 प्रति और भरकर भेजनी है, यानी कि एडमिट कार्ड आपका 2 प्रतियों में जाएगा। तो वीडियो पूरा देखने के बाद भी यदि आपके पास कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ध्यान रखें कि यह फार्म सिर्फ भूतपूर्व सैनिकों के लिए ही है, अन्य कोई भी बेरोजगार इस भर्ती के लिए पात्र नहीं होगा। जर्नल और ओबीसी वर्ग के भूतपूर्व सैनिक ही इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।